ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, औरन को शीतल करें, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो। भाजी इसका भी मजा है, बरसात का भी। और इसने तो ठान ली है कि बीच बीच में उसी समय में कैनॉट प्लेस में बरसना है। कुछ मिनटों की देरी है और कुछ मिनटों से आगे निकल गए, लेकिन क्या बात है, जनता का भी कोई जवाब नहीं है, आ ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भीगते हुए प्रश्नों के जवाब, अपने प्रश्न रखना और मुद्दे के साथ जुड़ना, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत, जैसा यहाँ की परंपरा है उसी तरह से स्वागत होगा। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करूं इससे पहले मैं कहूंगा कि एक बार फिर से कबीर। जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। भाजी कहाँ निकल रहे थे आप? सोचा था कि बारिश ज्यादा है क्या? भाजी इस भीगते हुए बारिश में झमाझम, और शो के तमाम वो दर्शक जो बहुत दूर दूर से आए हैं, उन सब का मैं हृदय से आभारी हूं और अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बात सच है कि पूरी दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सीपी में बारिश हो रही है। कहाँ से आना हुआ आपका? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से मिलने आए से, आज भी आए हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब बारिश में भीगिएगा नहीं। मेरे अल्मोड़ा गांव वाले के लिए आप कुछ कह दो सर। हम अल्मोड़ा के गांव वालों के लिए कुछ कह दे। गांव में भी अल्मोड़ा भी। अच्छा, मैं कह देता हूँ कि सब कुछ बाल मिठाई हो जाए, बस वही कह देता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है, मैं उनका भी पाजी तारुफ करा देता हूँ। प्रभात जी एकदम वीर सेनानी की तरह आज खड़े हैं भीगते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा पक्ष रखेंगी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे जेपी लोहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोहिया जी कहाँ चले गए? जेपी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर निशांत आनंद, इनके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। ये आज पहली बार आए हैं हमारे शो में और ये शो का रिवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और तुम तो रोज ही भीगते हो,
ये बरसात क्या गर्मी क्या ठंडी क्या, हम तो रोड पे ही झेलते हैं सर, हम तो सब रोड पे ही झेलते हैं सर। क्या बात है, तुम्हारे जैसे आदमी 2 4 5 जो है शो में जरूर आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय जी भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डिबेट का जो रुख है आपका बैंड का विशेष तौर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस भीगते में क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और आज तो टेक्निकल स्टाफ का अपने ओबी वैन के और तमाम कैमरामैन पाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये लग नहीं रहा था कि हम आपसे बातचीत का सिलसिला जोड़ पाएंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। और जो आज बात कही है अमित शाह जी ने, गृह मंत्री, उन्होंने जो कुछ कहा जम्मू कश्मीर के सिलसिले में, मैं उसी से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं और जो मेन मुद्दे हैं मैं उसी पे लौटता हूं। सबसे पहले 370-35 ए पे जो बात हुई उस पर, लेकिन जो रुख है वो उसी पे मैं बात करता हूं। राहुल, आप लोगों को गुमराह मत करिए, हम जम्मू कश्मीर को जानते हैं। मोदी सरकार ने सालों से दलित भाइयों का, ओबीसी का रिजर्वेशन की मांग थी, इन्होंने नहीं दिया, हमने दे दिया। ये कहते हैं हम फिर से पुनर्विचार कहेंगे। 370 और 35 ए के सिलसिले की बात है जो कि उन्होंने फिर से वहां दोहराई है। मैं सबसे पहले प्रभात जी आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं जी। सबसे पहले ऐसे मौसम में आपके चैनल को, आपके सारे जो स्टाफ हैं यहाँ लगे हुए, जो आप ये जनता के मुद्दे को उठाया जा रहा है, इसके लिए सबका साधुवाद। और एक लाइन से शुरू करूंगा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आप सोचिए ये प्रवचन दे कौन रहा है जम्मू कश्मीर में? ये प्रवचन लग रहा है ना, प्रवचन से भी कुछ आगे हो सकता है, मैं शब्द की मर्यादा रखता हूं इसलिए प्रवचन मैंने बोला है। कह रहे हैं कि राहुल जी आप गुमराह मत करिए। अरे गुमराह तो आपने कैसे किया कि आपका साहस नहीं हो पाया। गृह मंत्री जी, आपका साहस नहीं था कि आप जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार पाते। यह तो प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। दूसरी बात, अभी आतंकवाद की बात करी, मैं सुन रहा था बड़े गौर से, तो मैंने सोचा एक बार याद दिलवा दूं कि संसद पर जब अटैक हुआ सरकार किसकी थी, जब विमान अपहरण हुआ सरकार किसकी थी, और दुर्भाग्य देखिए काठमांडू से एक विमान उड़ान भरती है, अमृतसर में लैंड करती है, और अमृतसर क्या पाकिस्तान में था? लेकिन उस वक्त की जो सरकार थी, जो लोग बैठे थे सरकार में। अच्छा, एक बात तो है प्रभात जी, दिक्कत तो बहुत आ रही है आप लोगों को डिफेंड करने में। किस बात की? किस बात की? मैं जानता हूं दिक्कत तलब है ये मामला। नहीं, मैं कह, अरे आप नाराज मत। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये सिर्फ कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका गठबंधन, बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है और डिफेंड आपको करना पड़ रहा है। नहीं, मैं आ गया। आसान नहीं है प्रभात जी, आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं ये जानता हूं, ये तो सिर्फ मैं पन्ने टटोल रहा था, ये टटोलना कितना मुश्किल है, और आपको तो डिफेंड करना है। पन्ने मेरे दिमाग में है। रूबिया अपहरण कांड से शुरुआत करूंगा। रुक जाओ। अगर छेड़ोगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। ठीक, रूबिया अपहरण कांड से शुरू करूंगा, विमान अपहरण से होते हुए संसद अटैक, और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, और कमजोर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। पहली बार आईएसआई को किसने पठानकोट बुलवाया है? करेंगे डिफेंड, ये करें। मैं आपसे फिर मैं बस सिर्फ कह रहा हूं कि डिफेंड करना मुश्किल है। अब मुझे बोलने देंगे ना प्रभात, मुझे तो बोलने दोगे ना। और दूसरी बात ये कि आप तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो विमान अपहरणकार आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते वहां पे? हम वो करते हुए 71 में कर दिया। तो ये देखिए, तो आप वो करते। अरे बारिश में भी चुप। अरे हो गया। ये कैसी बात कर रही है? हो गया, सचा हो गया। आदमी को पैदा करने वाले ये। ठीक। अरे एक मिनट भाई, डिबेट बढ़ा। आराम से चाचा, नहीं तो मैं भगाऊंगा फिर। आराम से। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आप कुछ नया, आपने कहा कि मैंने 71 में किया था मैं वही कर देता।
अरे उसके बाद तो 10 साल और आए थे आप, फिर कुछ कर देते। बता रहे क्या नहीं करा आपने? मैं आ रहा हूं। प्रतीक जी, इन्होंने डिबेट की शुरुआत एक शायरी से करी, लेकिन आज गणेश चतुर्थी है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पूरे देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। इन्होंने कहा कि कत्ल भी करते हैं तो बदनाम नहीं होते। भैया, आपने लोकतंत्र का कत्ल किया है तो बदनाम आप ही होंगे जब आपातकाल आपने लगाया था। एक तो बात यह है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में आते हैं। क्या गलत कहा आदरणीय गृह मंत्री जी ने? गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, एक था अंग्रेज जो फूट डालो राज करो पे नीतियों पे चलता था, एक है कांग्रेस जो झूठ बोलो गुमराह करो नीतियों पे चलने का प्रयास करता है। 8,500 का गुमराह करना हो, चाहे देश में जातिवाद पे गुमराह करना हो, और जातिवाद दलित की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर हो, बकरवाल हो, जाति को, दलित को आरक्षण देने के पक्ष में खड़े। राइट, ठीक, मैं आ गया। कौन बोल रहा था? हल्ला कौन मचा रहा? मैं अब आया। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ। अब तो बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हो। नहीं, धीरे धीरे नहीं, भिंडरा वालों को पैदा करने वाले ये। भाई क्या नाम? मेरा नाम रोहित नाम है। नहीं, लड़ाई नहीं करनी है तुमसे। मैं ये पूछा क्या काम करते हो? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाता हूँ। आजकल ऑटो वाले बड़ा जबरदस्त यार दिल्ली में पैदा हो रहे हैं। हर ऑटो वाला, तुम्ही ने सारे ऑटो वालों की लत खराब करी है और सारे ऑटो वाले आके बोलना चाह रहे हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। जी बोलिए साहब, बोलिए। मैं कहता हूँ, आए दिन बम फटता था कांग्रेस टाइम में। भिंडरा वालों को पैदा करने वाले ये, 1984 करने वाले ये, सारे कुछ तो ड्रामा यही करता। लूट घसोट करने वाला ये, इतने सारे करप्शन करने वाला ये किसको बीजेपी वालों क्या दोष दे रहा? अरे 10 साल राज किया उन्होंने, 15 साल भी राज नहीं किया, तो तुम उसके पर बात कर दिया। मैं आया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पहले आज आम आदमी पार्टी को देते हैं पहले मौका। आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर आनंद को। मैं आया। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सभी को सबसे पहले नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश में हर वो काम किया जिससे हर वर्ग प्रताड़ित हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, किसी भी प्रदेश की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कोई काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के जो आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, कोई भी अपनी काम की राजनीति नहीं कर पाता देश में। आज इनके पास वही मुद्दे हैं जो 20 साल 30 साल पहले से चलते आ रहे हैं। देखिए, मैं तो 370 के बाद पहली बार चुनाव, मैं मुद्दा रखूंगा, बाकी आपको बोलना काम है। उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि राहुल बाबा सुन लो, गुर्जर दलित के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। क्यों हंस क्यों रहे हैं? हंस इसलिए रहे हैं तो आप तो 370 खत्म, 370 तो आप लगा दे, लागू करने वाले में लगाओगे और सुनने का मादा नहीं रखोगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ये तो प्रधानमंत्री वाली बात हो गई ना कि कांग्रेस आएगी, मंगलसूत्र ले लेगी। अरे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो पद होता है, हाँ, कौन सा आरक्षण खत्म कर देंगे, गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे। किसका आरक्षण खत्म हुआ? अरे रुको, अरे 3 आदमी थोड़ी ना बोलेंगे। क्यों नहीं खत्म होगा आरक्षण? बताओ। दिल्ली में वही आरक्षण, जंगल में वही आरक्षण, और दुनिया के कौन सी बास्टर्ड पॉलिसी है? पहले कहती है जनसंख्या नियंत्रण, कौन सी पॉलिसी? अरे बाप रे बाप, ना जी, वेरी गुड। मैं आता हूँ, पहले इनको पूरा बोलने दीजिए। आम आदमी पार्टी। हाँ जी, जैसे कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जुमले दिए, देश भर में लोगों को लड़वाया। कोई भी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ। अमित शाह जी कहते हैं कि राहुल बाबा, मैं गुर्जर दलितों का आरक्षण को हाथ नहीं लगाने दूंगा क्योंकि 370 और 35 का मामला है। तो ये जुमलेबाजी है, क्योंकि तो उन्होंने तो करके दिखा दिया, 370 हटा, 35 हटा दिया। तो ये जुमलेबाजी है या इसमें आप जैसा कह रहे हैं जुमलेबाजी करते, तो ये जुमलेबाजी है या नहीं? नहीं, 370 जो अमित शाह ने आज बयान दिया, मुझे लगता है कि ये सीनियर लीडरशिप को देश की देखना चाहिए। मुझे लगता है अगर जिससे भी लोगों को सहूलत मिलती है, जिससे भी जनता का फायदा होता है, उसको लागू करना चाहिए। कि ठीक। इन्होंने तो देखिए, इनका स्टैंड क्लियर है। INDI के एक घटक खड़े हैं, इनका स्टैंड बिल्कुल राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि जिससे फायदा हो वो रहना चाहिए। लेकिन आप ही नहीं सोच पा रहे हैं भाई साहब। हाँ, बहुत दिक्कत में है पार्टी के जो प्रवक्ता। नहीं, देखिए वही होता है। नहीं, डिफेंड नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ। अब तो आपको जवाब देने हैं। जी, अभी आपके सहयोगी दल के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, जो तूफान आएगा उससे लड़ेंगे, 370-35 पे फिर से लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी बोल नहीं रही है। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम अफजल
गुरु को जो मारा गया था, फांसी दिया गया था, उससे हालत, मतलब आप किस जगह हो भैया? अरे देशवासी आपसे जवाब मांग रहा है। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो चीफ मिनिस्टर थे और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। शायद नबल को ये नहीं पता होगा कि यही फारूक अब्दुल्ला पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री थे। शायद नहीं पता होगा नबल को। दूसरी बात, जिस महबूबा मुफ्ती के साथ आपने गठबंधन करके कश्मीर में सरकार बनाई, अफजल गुरु पे उसका स्टैंड क्या था, पर क्या हो नबल, तब बात करना। तो सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए, सवाल आपसे भी जो पूछा जाना चाहिए। ऑफकोर्स सवाल आपको पूछा जाएगा। आज ही स्टेटमेंट आया है अब्दुल्ला परिवार की तरफ से कि अफजल गुरु के ऊपर फांसी पे क्या बात हो सकती है। उनके पक्ष में स्टेटमेंट दिए हैं और ये ज्ञान बांटने खड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पहले दिन है, इसलिए बीच में मैं इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने दो बातें कही। बहुत अच्छा किया आपने, मौका मिलना चाहिए। हाँ, ये हमारा स्वभाव है सर, विपक्ष में हम ज्यादा रहे, बोलने का अवसर देने हम जानते हैं। लेकिन इन्होंने कहा 20-30 साल पुराना मुद्दा अभी भी ये उठा रहे हैं, जुमला दे रहे। बेशक उठाएंगे 20-30 साल पुराना मुद्दा। जब 20-30 साल क्या 70 साल से शौचालय की चिंता आपने नहीं की तो हम ही मुद्दा उठाए। जब आयुष्मान की चिंता आपने नहीं की, हम ही मुद्दा उठाए। जब नीतियों की, पेंशन की, रेरी ठेरी वाले को स्थायी करने की चिंता नहीं की तो हमने मुद्दा उठाए। और दूसरी बात, प्रभात क्या कर रहे हो? नहीं प्रभात, अच्छा अब मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन अच्छा ठीक है प्रभात। अरे क्रोध ठीक नहीं। प्रभात आराम से। और दूसरी बात, इन्होंने जुमलों की बात कही। जुमला तो सबसे बड़ा देश में जुमला केजरीवाल जी का है, जिन्होंने कहा था इस छपछपाती दिल्ली को स्वर्ग सा दिल्ली बनाएंगे। डॉक्टर आनंद आप जवाब दे दीजिएगा। राइट सर, कश्मीर का मुद्दा है। कश्मीर में ऋषभ यू हैव टू जी, समाजवादी पार्टी मैं आता हूँ जी। अभी इसमें जो बयान आ रहा, एक मिनट भाई रुको। अमित शाह जी का, एक मिनट यहाँ पे ऑटो जी। अमित शाह जी का बयान आया कि रिजर्वेशन पर हम हाथ नहीं लगाने देंगे। भैया फिर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों पर कोर्ट का जब आदेश हो गया, उसमें हाथ भी लगाया, पैर भी लगाया, लूट के ले भी गए और अभी उनको पदोन्नति भी नहीं दे, उनको नियुक्ति भी नहीं दे रहे। लगातार युवा आंदोलन कर रहे हैं, तमाम ऐसे मामले हुए। अरे भाई एक चीज पूछ रहे हैं कि आप अपने अनुसार क्यों करते हैं? जब ये वो इसलिए कहते हैं, अपने अनुसार इसलिए करते हैं कि आप सुविधा के अनुसार बोलते हैं। नहीं, सुविधा अनुसार बता तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आपने कहा नहीं तो 370 पे बोलिए ना, बोलिए 370 पे। क्या 370 से फायदा क्या हुआ? यानी देश में 2 झंडे रहेंगे, 2 प्रधानमंत्री रहेंगे। 2 प्रधानमंत्री। आपको या तो आपने पढ़ा नहीं या तो हमने नहीं पढ़ा। या दलितों को आरक्षण नहीं होगा, दलितों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। प्रभात देखिए, मैं कह रहा हूँ 2 झंडे तब लगा कर नहीं बैठे थे कांगे। महबूबा मुफ्ती के साथ जब गठबंधन करे थे तब वो ये ध्वज क्या नहीं याद आया? तब तो नहीं आया। अपने सुविधा अनुसार आप कुछ भी करेंगे क्या? यहाँ पर पत्थरबाजों के 7,000 मुकदमे इसी बीजेपी ने गठबंधन में क्या माफ नहीं किए? क्यों कर दिए? देखिए गलत तरीके से आंकड़ों को पेश करना, गलत आंकड़े 3,259 मामले, और वो भी 2008 से लेकर 2014 के बीच में जो पीडीपी की सरकार थी उसमें जो मामले आए थे उसमें थोड़ा, और वो जो पहली बार जो मुलविस थे उनको, और ये मतलब और ये हलफनामे के साथ। ये आप देख लो पत्थरबाजों के। प्रतीक जी, मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं, सुनिए, 370 और 35A के हटने के बाद फायदे क्या हुए? ये फायदे हुए जो कांग्रेस ने, जो यूपीए सरकार ने दलितों को हक मारा, बाल्मियों को हक मारा, गुजर बक्कर वालों को हक मारा, जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, आज उनको अधिकार मिला। ये फायदे हुए जमीन पर। दूसरी बात, 370 लगने के बाद मैं कांग्रेस के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, और सीधा सा सवाल है मेरा, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा उन अलगाववादी जो रिश्तेदारों को बनाकर बैठे थी कांग्रेस की सरकार है, उनको 100 करोड़ से ज्यादा हर साल किस बात के खर्च किया करते थे? इसका जवाब दे आज कांग्रेस। हुर्रियत के साथ अलगाववादी
अलगाववादी, वहां पर जो जिनको सुरक्षा मिलती थी, राइट उनका जवाब दे कांग्रेस। राइट, देंगी। कांग्रेस ने आज डिबेट का एक मिनट कूल डाउन। हाँ जी, कांग्रेस ने आज डिबेट का आगाज कत्ल से किया था, तो बात कातिलों की भी हो जानी चाहिए। कत्ल से किया था तो बात कातिलों की भी होनी चाहिए। और सपा वाले पूछ रहे थे कि 370 से देश को क्या मिला, 370 से कांग्रेस को क्या मिला, पहले तो यही बता देती हूँ। आज 370 हटने की वजह से राहुल गांधी जी को स्वाद पता चला जम्मू कश्मीर की आइसक्रीम कैसी होती है। 370 के हटने के बाद पहली बार ये पता चला आइसक्रीम कैसी होती है। आज दोनों बहन भैया को पता चला कि तिरंगा लाल चौक पे कैसे लहराता है जी। आज दोनों बहन भाइयों को पता चला कि कश्मीर में बर्फ के गोले कैसे मारे जाते हैं और खेले जाते हैं, और सोनिया जी शिकारे पे सैर कैसे करती हैं, ये 370 को के हटने से पता चला। आज ये पता चला कि जब उन बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में आपने पत्थर दे दिए, तो उनके हाथ में बीजेपी का संकल्प आज लैपटॉप देने की बात करता है। 370 के हटने के बाद ये पता चला कि जब सेना के टूप के ऊपर बच्चे पत्थरबाजी करते थे तब सेना को भी नहीं बचा पाते थे, लेकिन आज वहां पे तिरंगा यात्रा आतंकवादियों के परिवार निकाल रहे हैं। 370 हटने ये बात सच है कि आप नहीं गए होंगे जन्माष्टमी पे, कभी नहीं गए होंगे, जन्माष्टमी का माहौल नहीं देखा होगा और आपने जुलूस भी नहीं देखा होगा जी। और बार बार पीडीपी की बात होती है, पीडीपी के साथ गठबंधन के साथ बात होती है, क्योंकि ये राजनीति करने वाले, केवल सत्ता की सीट पे बैठने वाले, ये कभी राष्ट्र नीति को नहीं समझ सकते। राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या डिप्लोमेटिक कदम लेने चाहिए उसको नहीं समझते। पीडीपी के साथ गठबंधन इसलिए किया गया था क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से पहले राज्यसभा में नहीं, ये आपने भी तर्क करा। नहीं, पीडीपी से गठबंधन इसलिए किया, ये आपने भी एक रास्ता खोजा है। नहीं, ये रास्ता आपने भी खोजा। मेरी बहन को पूछिए कि इतने ताकतवर प्रधानमंत्री जिनकी आप हौसला अफजाई करने में लगी हुई हैं, जरा सा मणिपुर पर 2 शब्द बोल लीजिए। अरे मणिपुर पे बोल लीजिए, मणिपुर पे आराम से। इनकी कैसेट जो है भाई, आप पीछे जाएंगे। दुनिया डिजिटल हो रहा है, इनकी कैसेट वही रील फंसी हुई है मणिपुर की। तो देश की जनता को 100 बार कहा गया है मणिपुर इनके, अरे प्रभु जी बोल अरे डीएनए मिल गया। कितनी चिंता है। हाँ, अरे आराम से राघवेंद्र, ठीक है राघवेंद्र, यहीं की उपज है आप जी। ये मणिपुर पे कई बार कहा गया है, फिर से कहता हूँ, मणिपुर राजनीतिक का मुद्दा बने रहने इन लोगों ने दिया। हमने उन्हें विकास की रणनीति बनाई है। राजनीति ये कि रणनीति यह है कि इनके समय में 2004 से लेकर चिल्लाने की बीमारी अगर है तो नहीं, राघवेंद्र अच्छा ये बताइए, मैंने टाइम दिया आपको, कोई बात नहीं, टाइम दिया जी। अच्छा, तिरंगा झंडा की इतनी चिंता है ना, अब बताइए 52 साल बाद आपको भी चिंता होनी चाहिए। आरएसएस सबको चिंता है, आरएसएस के कार्यालय पर 52 साल तक झंडा क्यों नहीं? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, आप झूठ बोल रहे हैं। इतिहास या तो आप पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल झूठ बोला है आपने। और आपने जो 71 में बना दिया वो भी अधूरा होगा। आपने जो 71 में बना दिया जी। प्रतीक भाई देखिए, मैं एक मिनट, ठीक है। जिन असल में इनकी कमी नहीं है, इनके नेता जो ये कहते हैं, देखिए ये एक नरेशन, एक नैरेटिव बनाना कि संविधान खतरे में, और फिर उसके बाद कहना कि नहीं 240 से बड़ी गिनती होती है 99। ज्यादा पढ़े लिखे ये कहना कि 240 की गिनती बड़ी होती है 99 से। नहीं, लेकिन देखिए, यू हैव टू डिफेंड। मुझे मालूम है डिफेंड करना मुश्किल है जी, मैंने सुनूंगा, लेकिन 240 बड़ा होता है 99। इनको इस बार 240 या 99, 26 जनवरी को परेड में, वहां वाली नहीं, इधर वाली 26 जनवरी की परेड में हाथी घुमाएंगे आपको जी। कांग्रेस जवाब देना चाह रही। बड़ा खूबसूरत श्लोक है, जब राम को याद करते हैं तो आ जाता है। अयोध्या का मुद्दा थोड़ा सा दिमाग में आया, मैं बोल लेता हूँ।
आपने कहा 99 240 में, इसमें नहीं आ रहा। मैं एक श्लोक बोल रहा हूं, सारे लोग श्लोक हाँ बोलो। श्लोक है कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो राम आप एक मिनट रुकिए भैया, बोलने दीजिए प्लीज। अयोध्या अगर बीजेपी हार गई, राम की धरती हार गई, तो मैं क्या समझूं? जवाब दे मेरी। बीजेपी जीत गई जो राम इनको राजनीति की परिभाषा आज तक समझ नहीं आई है, क्योंकि इनकी राजनीति की परिभाषा केवल राज करने तक सीमित है। अयोध्या नहीं जीती मेरे भैया, अच्छा फैजाबाद जीती है। अयोध्या तो आप हार नाम बदल रहे वो नहीं बात बोले कि किसी ने कहा कि अयोध्या हार गए, किसी कहे तो अयोध्या हार गए तो क्या हुआ? राम के जो आराध्य हैं काशी वहां से जीत गए, मथुरा जीत गए। जी डिस्कोर्स जो चल रहा था उसी पे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे कि जम्मू कश्मीर पे कांग्रेस का अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्टैंड, और उसके बाद बीजेपी ने आज जो बातें कही उस पे। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कोई भी जनता की सेवा का काम नहीं किया। बोले दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है अपना बताने के लिए। आज 370 जैसे मुद्दे पे हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इनके कोई कार्यशैली नहीं है जिसके ऊपर ये चुनाव लड़ सके और इनके प्रवक्ता कोई काम की बात कह सके। तो मुझे लगता है कि अब देश समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, काम करने वाली पार्टी को आगे मौका देना है। दिल्ली में 3 बार सरकार बनी है, 4थी बार बनने जा रही है। काम की राजनीति को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, सरकार वही अच्छी होती है जो गरीब की सुने, सोचे और उसके लिए काम करे। जुमले और वादे आम आदमी पार्टी ना देती है और काम करती है। राइट इनका आम आदमी पार्टी का तो सिर्फ यही देते हैं। मैं आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहता हूं। जुमले की बात करते हो, लोकसभा में 19 में 0, 19-14 में 0, 24 में 0, और बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, अरे तुमको दिल्ली की जनता ने तुम्हारी औकात दिखाई है। आराम से और एक बात और कहना चाहूंगा मैं इनको, आम आदमी पार्टी को, पहले आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 72 दिन में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया, पैर छू लिया, और भारतीय जनता पार्टी 72 साल में आप कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने गई। ये होता है विचारधारा, और ये होती राष्ट्र हित की लड़ाई। ये राष्ट्र के लिए नहीं है, परिवार हित हमारा हित होना चाहिए। जनता को मूर्ख बनाओ, और जनता को मूर्ख बनाओ, और शराब पर शराब बेच करके इन्हें शराबी बनाओ। ये चीज बनाना चाहते हैं, ये डिफेंड करेंगे। शराब बांटी है भाजपा वालों ने, पेटी पे पेटी धोखाधक देखी। ये शराबें तुमने पी, वो तुम्हारे नेताओं ने शराब पी के हमारे मेहनती। सच्चाई 25 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है कोर्ट में। सारे नेता एक एक करके बाहर आ चुके हैं। भाजपा का समय पूरा होता जा रहा है। दिल्ली में ना तुम थे ना तुम हो गए विधानसभा में, तुम्हारे को भगाया जाएगा जिस तरीके से हरियाणा में भगाया गया। देखो आराम से थोड़ा सा रहम करा करो मेरे ऊपर भाई। हाँ जी पीछे आओ, हाँ जी पीछे इधर आओ। हाँ जी हाँ। आम आदमी भाई के भाई बहस कहाँ चल रही बताओ। हाँ आम आदमी वाले भाई ने मेरी बात कुछ जनता से हाथ उठाओ भाई, मैं आया नहीं आज। हाँ जी थोड़ा जवाब उनका बनता मैं आया, मैं पहले जनता से बात कर लूं जरा थोड़ा। अरे भाई कहाँ भीगते में आ गए यार। हाँ अरे कोई विकेट नहीं गिरा जी। मेरा नाम अभिनव है। अभी भाई साहब ने कहा आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की मदद करती है। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी गरीबों की इतनी मदद करती है कि उन्हीं का धन खा के शीश महल खड़ा कर देती है। और ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात। कहाँ से आई आप? लखनऊ से। मैं अयोध्या का रहने वाला। अयोध्या के रहने वाले? ठीक है बहुत अच्छी बात है भैया। तो आप यहीं दिल्ली की रहने वाली हैं? लखनऊ से आई हैं। अगर लखनऊ वाले के लिए तो इतनी बारिश बहुत हो जाती है, इतने बारिश में तो वो छींकने लगते हैं। हाँ तो आप कैसे खड़ी हैं? ठीक चुके हैं पहले। जी आप तो 99 पहले पूरे गिनती सीख के आओ 100 तक की, तब आएंगे हम। जी मैं आ गया। जी बाबूजी मैं आप ही से शुरू करूंगा। जी कल भी मैंने आपसे बताया था कि अमरनाथ की यात्रा में मैंने बहुत कुछ देखा। हाँ कल बोल चुके हैं आप, अब दोबारा क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो लोगों से बात हुई है, जो लोग वहाँ के चाहते हैं, वो ये चाहते हैं शांति, क्योंकि उनको 370 या 35 ऐसे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं किसी तरह हमें ये बंद ना करना पड़े, पत्थर ना खाने पड़े, और लोग आके हमें मारे ना।
तो इन्हें पत्थरबाजी ना हो, उन्हें अमन चाहिए, सुकून चाहिए। क्या बार अमरनाथ यात्रा हो आया? मैं 17-18 बार। जी, बहुत अच्छी बात है। बस 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 जी, क्यों हाथ उठा रहे थे तुम? जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? उत्तम नगर से। उत्तम नगर। तो रील बनानी है क्या? नहीं, आपके साथ फोटो खिंचवानी है। हाँ तो फोटो भी खिंच जाएगी। थोड़ा सा लाइए लाइए, मुझे दीजिए, मैं भी फोटो खींच दे। तो आज लाइए, खोलिए, इसमें कैमरा खोलिए। तो कुछ कहना भी है? हाँ, क्या बोलिए? अरे आपके तो आप तो पहले थोड़ा संतुलित होइए जी। मैं आता हूँ आपके पास, कैमरा खोलिए, कैमरा खोलिए, मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम अफजल है, मैं कानपुर से हूँ। जैसे भाई साहब ने कहा अयोध्या में जो है वहाँ पे उनको अयोध्या से है, तो अयोध्या की सीट हार कैसे गई भाजपा, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अफजल भाई ने पूरा जोर लगा के पूछा कि अयोध्या की सीट हार क्यों गई बीजेपी। वो ये कह रहे हैं कि हम बनारस जीत गए हैं। बनारस जीते लेकिन सीट तो कम हो गई इनकी। हाँ, सीटें तो कम हो गई भाई। ये बात तुम्हारी सही है अफजल, तुम्हारी सीट, उनकी सीटें कम हो गई जी। हुआ कि नहीं निकला? लाइए, जल्दी दीजिए, कीजिए। अरे ये तो वीडियो है जी। समाज आ गया जी, बोलिए। अल्मोड़ा, आपसे हमारे अल्मोड़े वाले बोल रहे कि हमारे अल्मोड़े कब आएंगे, आप उनके बता दीजिए कि कब। मैं आऊंगा, अल्मोड़ा आऊंगा, जल्दी आऊंगा। मैं रुकिए, वेट करिए। 9871205883 वेहन जैन की मदद करें, उनके लिए आए। उनके पेरेंट्स खड़े हैं, पिता उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मदर उनकी जॉब छोड़ चुकी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। बहन जो हैं 18 महीने के हैं और मसल डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं। एक 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं एक इंजेक्शन के लिए, जिसके लिए ये लगातार आते हैं। पिछले 3 महीने से लगातार प्रयासरत हैं। कुछ रकम आई, कुछ मिला? हाँ जी, जनता हेल्प तो कर रही है, लेकिन अभी भी हम मंजिल से थोड़ा दूर हैं। तो हाँ जी, बहुत दूर है सर। माँ की निगाह बिल्कुल ठीक होती है। पिता तो कह देता है, संकोच करता है पिता कहता है कि मंजिल से दूर हैं। माँ कहती है दूर नहीं, बहुत दूर हैं। तो अभी बहुत कुछ करना है। यकीनन आपको अगर लगता है कि आपको करना चाहिए कंट्रीब्यूट, तो ये नंबर है, इसमें दरियाफ्त कर लीजिए, उसके बाद ये बता देंगे। 9871205883। ये यहाँ पे आते हैं लगातार। जी मैं आ गया, आपके पास आऊंगा। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? अयोध्या से हम, गोंडा जनपद हमारा। अभी भैया जी पूरे थे समाजवादी वाले कि अयोध्या से हार क्यों गए। पहले ये बता दें कि अपने बाप से ज्यादा इज्जत आजम खान को क्यों दे रहे थे। जब भी तुम ऐसे शख्स के सामने खड़े होगे जो कहेगा 240 छोटा है 99 बड़ा, यही बोलोगे तुम? अरे नहीं, ये सवाल का जवाब थोड़ी ना, कोई बात हुई? वाले बातें करते हो। अरे नहीं, मैंने डांट दिया, ये गलत सवाल ना पूछा करो। पहले मैं अपने आप वाले मित्र का जवाब दे दूं। इन्होंने बहुत सारी बात उठाई, 370 की बात कही कि 370। रुको। अरे ठीक है, अरे ठीक है बेटा, हो तुमने कह तो दिया, अब हो गया। भाजपा ने वहाँ पर कोई काम नहीं किया, ऐसा इनका कहना है आम आदमी पार्टी वालों को। भाई बहस जा रही हूँ, वहीं पे आइए, जम्मू कश्मीर में। प्रभात जी वहाँ बैठे। मैं कश्मीर के हूँ, कश्मीर के लिए बोला उन्होंने। तो मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, एम्स वहाँ पर खुल रहे हैं, IIM वहाँ पर खुल रहे हैं, पर्यटन की आज वहाँ पर भारत पिछले साल में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक वहाँ पर आए। ये इतनी सारी चीजें जो वहाँ पर हो रही है, रोड बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी। मुझे एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि एम्स खोले जा रहे हैं, प्रभात जी ने कहा अभी तो बताता हूँ इन्हें। क्या बताएंगे प्रभात जी? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा करना है क्या वहाँ पे? मारना पीटना तो खैर इनका काम सर, मारेंगे हम तो चला रहे थे। एम्स की बात आई, एक जगह है छोटी सी, भैया अगर क्या हाल किया इन्होंने, सर वही हाल ये दिल्ली में करना चाह रहे हैं। आप बोलो नहीं तो हमें नहीं, आप आए हैं अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। क्या मैं देख लूंगा? हम देख लेंगे, इनको बता दूंगा। क्या बताओगे भैया? हम तो बड़ी हम बहुत संस्कारी पार्टी के लिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ जी। धारा 370 हटना, प्रतीक जी मैं माफी मांगता हूँ, मैं बीच में चला गया था। हाँ जी प्रतीक जी, हमारी कल्पना से भी परे था, लेकिन जो 2 पार्टी। आ रहा हूँ प्रभात, ऐसा नहीं पहली बार डिबेट में आए हो। जो 2 सीटों पे भी वो संकल्प के साथ चले थे, आज सिद्धि तक धारा 370 के हटने के बाद आज कश्मीर G20 की अध्यक्षता करता है, प्रेसिडेंसी करता है, तो उस पे इनको दर्द होती है। और सबसे बड़ी बात प्रतीक जी ये है कि जो विभाजनकारी नीति है, पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड कश्मीर देने वाले कांग्रेस के लोग, 2 झंडे की पैरवी करने वाले कांग्रेस के लोग,
लाल चौक पे तिरंगे की जगह पाकिस्तान का झंडा, ISI का झंडा तिरंगे इनके शासनकाल में चला। आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म देने वाले, पोषण करने वाले ये लोग आज मैक्सिमम टेररिज्म से आज मैक्सिमम टूरिज्म की तरफ अगर भाजपा की सरकार आगे लेके कश्मीर को और कश्मीर को विकास की धारा और देश के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो ये जो डिवाइड एंड रूल वाली विचारधारा है ये कभी इसको नहीं समझ पाएगी। तो मैं अपने भाई के बात का जवाब दे दूंगा। उधर वाला बात ना वो दूंगा, लेकिन इन्होंने कहा मारेंगे, ये करेंगे, ये तो आपका काम है मेरे बड़े भाई, मैं ये करता नहीं, कांग्रेस ये नहीं। सुविधा के अनुसार चुनते हो तुम, रुक जाइए, और कठिन सवाल पे एकदम ब्लैंक कर जाते हो। देख लेना क्या होता है, एम्स की बात होती है, देख लेना नहीं बोला, इनके शब्द थे। छोड़ो भाई, पीछे हटिए। हाँ, एक एम्स प्रधानमंत्री जी ने बड़ा जोर शोर से कहा, बहुत सारे लोग बिहार से और दरभंगा से होंगे। अरे भाई आप देखिए, नहीं पूछना, आपसे पूछना ही नहीं है मुझे। ये डिबेट का एक नया रुख है और ये तैयारी करके आए जैसे इस बात की कि हमें क्या करना है, कि हमें ये तैयारी करना है कि हमारा सवाल है। जी मैं आपको जानना चाहता हूं, तुम वेयर यू आर? मैं इंडिपेंडेंट कैमरामैन। नो, वी आर नॉट अलाउड। जी ये तैयारी करके आए इस बात की कि हमको निबंध लिखना है गाय पे। सर प्रभात जी, जम्मू कश्मीर के रेफरेंस पे बात हो रही है और मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं। ये डिबेट का एक नया रुख है कि हमने तैयार कर रखी है गाय पे, निबंध पे, कुछ भी बोलो तो वहां जाके यही बोल देना। और यही चीज है, जनता बहुत बारीक से बड़ी माइन्यूटली देखती है। जैसे ही कहो मणिपुर, अरे मणिपुर में जो हुआ है सर जो है शर्म से झुक जाता है घटना से। लेकिन आप जब बोलते हैं तो बंगाल से क्यों नहीं शुरू करते हैं? झुकना चाहिए, देश के गृह मंत्री का सर नहीं झुकना चाहिए। मैं पूछूं सवाल? अरे सवाल न पूछूं, इसीलिए गृह मंत्री वहां पे थे ना, सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसीलिए वहां पे थे। सवाल नहीं पूछना चाहिए। जब दिल्ली के अंदर बेटियों को, रुकिए, जब देश के अंदर देश की बेटियों को घसीटा जा रहा था इसी दिल्ली के अंदर, तब देश के गृह वही बेटी, आज मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा जी की ये चाल है क्योंकि वो अखाड़े की लड़ाई थी कि मैं अध्यक्ष बनूं, वो कंपटीशन था। एक बार सुनिए, वो कंपटीशन था और उन्होंने कहा था कि हुड्डा जी की चाल है और ये लोग आज उन्हीं के साथ मिल गए ये राजनीति के लिए। और वही दल, वही खिलाड़ी कहते थे कि हमें राजनीति दल को नहीं लेके आना है। तो मैं कंगना रनौत के बारे में यही समझूं, कंगना रनौत के बारे में यही समझूं कि राहुल गांधी को गाली दे करके MP बन गई, यही मानूं। सलमान खुर्शीद के बारे में यही समझूं कि बांग्लादेश बन जाएगा भारत, सलमान खुर्शीद के बारे में यही समझूं कि यह देश बांग्लादेश बन जाएगा। क्या विचार है आपके? और ये कहना चाहता हूं, ये पहले खुलासा करे, अफजल गुरु हालात का मारा, इतना जहां देश की बेटी है, इन लोगों ने आतंकवादियों के लिए इतने प्यार बरकाए हैं कि मकसूद अजहर जी आज आतंकवादियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। प्रभात जी अगली बार से पावर बादाम मेरी तरफ से आपको फ्री में। भाई इतना प्राण ना निकाला करो, धीरे धीरे रहा करो डिबेट में। मैं क्या कह रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता बोल दे, आप ही ने बोला हरियाणा की बेटी को जो घसीटा गया और जो नवल ने बोला उसके साथ खड़े हैं। मैं तैयार हूं इस बात को सुनने के लिए। एक बार भाजपा के प्रवक्ता बोल दे कि नवल के साथ खड़े हैं जो हरियाणा की बेटियों को घसीटा था। हरियाणा की तो बात कहानी, अब सुनो प्रभात, हरियाणा की तो कहानी ये है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। आंदोलन को किस तरीके से टूल किट की तरह, सियासी टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। आज वही खिलाड़ी राजनीति के गमछे पहन के राजनीति की सियासत करते हुए रिंग में खड़े हुए। तो इनसे पूछो कि कहाँ गया आपका आचरण, कहाँ गए आपकी सच्चाई, कि अगर आप खिलाड़ियों की सीखना है तो साक्षी मलिक से सीखो। बीजेपी समाजवादी प्रतीक जी, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, खिलाड़ी बन के नजर आओगे, सलाम करेंगे, राजनीति को खेल में घुसेड़ोगे तो उस रूप से ही आपको फिर प्रणाम करेंगे। कोई संकोच नहीं है जनाब, मुंह जोगने की राजनीति करने नहीं आए हैं, ठेका लेके इस नीति से नहीं आए कि हमें लोग क्या कहेगा, इस रूप से राजनीति करते हैं कि जनता का भला किसमें होगा। अगर आरोप कहीं सिद्ध होगा उखाड़ फेंकेंगे, चाहे ऋषभ तिवारी भी हो। अगर आरोप सिद्ध नहीं होगा तो कितना भी चिल्ला लोगे, कितना भी बेटी किसान युवा का काट खेलोगे, नहीं झुकेंगे, किसी कीमत पे नहीं झुकेंगे। नीति स्पष्ट है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक बात स्पष्ट कहता हूं प्रभात जी,
प्रभात जी चिल्ला जितना यहाँ अच्छा लेते हैं, चिल्ला जितना चिल्ला जितना अच्छा यहाँ लेते हैं, कांग्रेस पार्टी में ही इतनी मजबूत से बोलिए तो कुछ टिकट मिल जाएगा। एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी बिलेश फोगाट या बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए तो इन लोगों ने राजनीतिक आरोप लगा करके जो उनके साथ अभद्रता हुई, जो उनके साथ यौनाचार भी हुआ, उसको सबको उन्होंने धत्ता बता दिया, कह दिया कि जो दिल्ली में उनके साथ बदतमीजी हुई वो नहीं हुई, इसलिए कि वो कांग्रेस में भर्ती हो गए। गौतम गंभीर को किस रूप से देखेंगे? जडेजा भी शामिल हो गए, उनकी पत्नी पहले शामिल हो गई। कितने गौतम गंभीर शामिल हो गया, क्रिकेटर थे ना, तो क्या हो गया? शामिल हो गए। वो किस रूप में? खिलाड़ी ग्रुप में नहीं देखेंगे, नहीं खिलाड़ी ग्रुप में नहीं देखेंगे उन्हें, क्या उन्हें राजनीतिक के रूप में देख लेंगे? ये खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करता, बेटियों का सम्मान नहीं करते। अगर बेटियों का जी मैं आया, मैं माफी चाह रहा हूँ, आप लोगों के पास आज नहीं आ पाया। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ, बेसिकली बिहार से हूँ। हाँ जी। वैसे तो इंडिया अलायंस को बीजेपी ने एक फ्यूचर का फॉर्मूला दे दिया है, बटोगे तो कटोगे, इसी तरह सबको एक साथ होना पड़ेगा कश्मीर पे, अदरवाइज जितना अभी ले चुके बाकी भी चला जाएगा। राइट मैं आया जी। सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत? कहाँ से आना हुआ? अरे बिहार में कहाँ से? गया से। अरे ज्यादा भीगेगा नहीं, बारिश है ये, बहुत ज्यादा भीगना जाएगा। जी पूरी बात है। जी 5 सेकंड प्रभात जी। अच्छा नहीं देखो, अगर कांग्रेस कह देगी तो 5 सेकंड उसको पहले देना। नहीं आप बोल लीजिए पहले, इनको जिक्र दो सर। मैं मेरा कहना था, जो आम आदमी पार्टी की जो बात उठाई थी, मैं पूरा उसका जवाब दे दूं सर। मणिपुर की बात उठाई, उसका भी जवाब दे दूं सर। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर देन किसकी है? आज आप जैसे सच्चे ईमानदार पत्रकार तो हैं जो आज मणिपुर की घटना को दिखाते हैं। कुकी और मैतेई 2 समुदाय को लड़ाने का काम किसने किया था? जो कांग्रेस की नीति रही, फूट डालो शासन करने वाली, वो मणिपुर में असली जो जड़ रही है वो कांग्रेस रही है। असली जो लड़ाई रही है, मैं ये जो सबसे पहले इस घटना की ठीक है। अरे नहीं जी, ऋषभ मेरे भाई, हमारे लोहिया जी ने भी कहा, मेरी बहन नीति ने भी कहा, दिल्ली पुलिस ने नवल अमित शाह जी की पुलिस ने, ऐसे समझाता हूं नहीं, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट किया ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ये हमने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। और ना ये कैसे कह दोगे? अरे ये कैसे कह दोगे? ये कैसे कह दोगे? इतने बड़े आरोप से कैसे बच के निकल जाओगे? और बचाते रहे, कुलदीप सिंह को बचाया, चिरंजीवी को बचाया, ब्रिजभूषण के पीछे खड़े रहे। आपका काम ही कहाँ से आए? बिहार में क्या हो गया? बिहार में सर फर्जी शिक्षक बहाली हो रहा है, दिव्यांग के बदले में सामान्य लोग को बहाल हो रहा है। सामान्य लोग दिव्यांग की जगह? तो आप दिव्यांग हैं? हम दिव्यांग थे सर, मेरे जगह पर बहाल कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं आया। आपका दिव्यांग है तो दिव्यांग के कोटे में ही होना चाहिए, दिव्यांग का दिव्यांग कोटे में। जी मुझे मालूम है जी, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर पे डिबेट था, मैनिफेस्टो हम बता देंगे कि 3000 पेंशन से लेके 50% बिजली डिडक्शन से लेके वो सारी योजना हम बताएंगे जो हम लेकर आने वाले हैं। लेकिन ये नहीं बताएंगे, जब इनसे पूछेंगे ऑब्वियस सरकार आएगी तो लाएंगे ही, और हम ही लाएंगे क्योंकि हम ही आएंगे। दूसरी बात, जब आप इनसे पूछेंगे जम्मू कश्मीर तो उसके बाद ये जाएंगे 71 पे, तो जनाब 71 अगर आप याद दिलाएंगे तो आपको कसाब भी याद आना होगा, और जब कसाब याद आएगा तो इनको तुष्टीकरण की बीमारी आएगी। और मैं स्पष्ट कहता हूं, तुष्टीकरण की बीमारी जब आएगी तो ये फिर टोपी काट खेलेंगे, और जब ये टोपी काट खेलेंगे तब कहेंगे कि देश में देखो खतरा है। नहीं बनना भी नहीं है। अरे भीगे मत। मैं अपराधी नहीं बनूंगा। मैं देश के खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं, मेरे देश का गौरव है। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब जंतर मंतर पर जब वो लेफ्ट का नेता जाता है तो वो खिलाड़ी जो मेरे देश के हैं वो कहते हैं कि यहाँ राजनीति नहीं होगी, आप मंच से बाहर जाइए, और फिर कांग्रेस की पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? अगर आप साक्षी मलिक वो भी तो खिलाड़ी है, लेकिन वो कह रही है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन किसी दल में समझौता नहीं करेंगे। ये दल का समझौता हुआ, ये राजनीति है, ये वही राजनीति है। मैं कहना चाहूंगा, एक बात बताओ, एक बात प्रभात एक सवाल पूछने दो, मैं भी एक सवाल पूछ लूं आपसे। भाई अपनी स्वतंत्रता तो भी तो है, कोई चुनना चाहे अगर ये पार्टी में जाना चाहते हैं तो क्या वो स्वतंत्रता नहीं है? वो स्वतंत्रता आरोप, इस आरोप के बाद में क्यों राजनीति की गई? पहले भी हो सकती थी, षड्यंत्र के साथ ही क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है देशवासियों के सामने कि देखो। राइट जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? जी मैं बिहार से आया हूँ। बड़ी देर से खड़े हैं, छाता लेके आए हैं क्या? जी बिल्कुल। बोलिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ जो 370 धाराएं जो जम्मू कश्मीर में हटी है, आज वहाँ पे भारत से किसी भी राज्य से लोग वहाँ जाते हैं और बेधड़क वहाँ पे अपना। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के? जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ। गोलगप्पे वहाँ भी बेच लेते हैं बिहार वाले? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी भारत में बेचते हैं बिहार के गोलगप्पे और फेमस है। जी 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 जी। तो मैं 370 पे मैं पक्ष रखना चाहता हूँ कि वो सरकार ने जो निर्णय लिया वो सही लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने जो कहा। अरे कहाँ से जनाब आ गए? हम खंडवा से आए हैं सर। खंडवा से? जी सर। अरे कहाँ भीग रहे हैं बारिश में? जी बाबूजी नमस्ते जी, बोलिए। आपका शो सर हम देखते हैं टीवी पर। हाँ। तो आज हमारी भगवान ने मनोकामना पूरी कर दी सर। अरे मतलब आज मतलब हम यहाँ हमारे बच्चे के यहाँ मिलने के लिए आए थे। हाँ जी। और आपका शो देखने की हमारी बहुत तमन्ना थी, तो ईश्वर ने पूरी कर दी। धुनी वाले दादाजी की नगरी से हम आए हैं खंडवा से। हाँ जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपके गुरु को, सबके गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। लेकिन आपकी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी है, मतलब ऐसा आ जाते, कभी आ जाते तो देख लेते, ऐसा कोई खास नहीं। कौन बोला भैया जी इधर आओ? कौन बोला? नहीं बोला कौन था ये कि भैया जी इधर आओ? कौन बोला था? तुम बता बेटा, क्या हुआ है तुम्हारी? ये आपकी बात, जब आप उधर माइक लाते हो तो आपके पीछे कुछ बोलते हैं, इनको आप माइक क्यों नहीं देते? आप इनको आप क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि बाप बाप होता, बेटा बेटा होता है। जब आएगा नंबर आएगा। जी कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? दिल्ली से। कहना है कुछ? मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से। अरे तो हड़का क्यों रही हैं आप गोरखपुर से? आगे आइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा जायसवाल है। नेहा जायसवाल, बारिश में भीग रही हैं और आप बताइए, इतने भीगते हुए पानी में भी खड़ी हुई हैं। बोलिए जी। और आप कल भी आई थी? अरे रोज रोज ना आया करिए। फैन। अरे नहीं वो फैन वैन सब ठीक है, लेकिन रोज रोज मत आइए पानी भीगते में। हाँ जी बोलिए नेहा जी। सर मैं एजुकेशन के लिए बोलूंगी, जो हमारा एग्जाम हुआ था इसके पहले आरओ का। हाँ। तो हम लोग का पेपर लीक हो गया था। हाँ। तो बहुत कहाँ पे लगा? यूपी में? हाँ यूपी में। हाँ। तो पेपर मेरा लीक हो गया था। मेरा हाँ। पेपर बहुत ही अच्छा गया था। तो इसमें क्या गवर्नमेंट। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।